हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आप लोग व्यस्त होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे और अपने अपने वर्क में व्यस्त होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे जो सीन आ रहा है, आज का सीन थोड़ा डिफरेंट है। आज का सीन ये है कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये इस का रीडिंग मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं एक नए कार्ड को इंट्रोड्यूस करूँगी आपके साथ। ये है कार्ड फ्रॉम यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स कार्ड है और ये नॉर्मल कार्ड है। नॉर्मल कार्ड ये है और यूनिवर्स कार्ड ये है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ रीडिंग, पहले मैं ये कार्ड लूँगी और फिर ये कार्ड लूँगी, ठीक है। शून्य। पहला ही कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड आया है टेम्परेंस। चौथा कार्ड आया है 6 ऑफ पेनिकल। पांचवा कार्ड आया है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस तक आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, करेक्ट? यस, करेक्ट। तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि आपका पर्सन खड़ा होकर ये सोच रहा है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो सही जगह है या नहीं है। कैन यू नो दिस? मतलब वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि वो जहाँ जा रहे हैं वो सही जगह है या नहीं है, लाइक उनके लिए सही है या नहीं है। ये है आपका मैनिफेस्ट करने वाला कार्ड, द मैजिशियन। उसके बाद है जजमेंट। उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है हाँ मम्मी। उसके बाद है द पेनिकल, द एस ऑफ पेनिकल। उसके बाद है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद है द फूल। उसके बाद है द हर्मिट। उसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है दो कार्ड में क्या है, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज की जो कार्ड रीडिंग है वो बहुत स्पेशल है, मैं आपको ये बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही भयंकर आए हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स है, स्टार्ट हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड से। 9 ऑफ वॉन्ड में जो बंदा होता है वो अपने आप को चक्रव्यूह में फंसा लेता है, और चक्रव्यूह में फंसने के बाद उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो जाएगा कैसे, हाउ ही विल गो आउट। मतलब वो बाहर जाने के लिए रास्ते ढूंढता रहता है लेकिन उसको नहीं मिलता है। ये बोलने वाली बात है। उसके बाद है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़ोर शोर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इमोशनल तौर पे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्परेंस का कार्ड है, आपके साथ वो
मैच करना चाहते हैं। मैच मतलब कि किसी भी तरह के रेशियो में कोई अंतर ना रहे, किसी भी तरह में कोई प्रॉब्लम ना रहे, आपके साथ उनके साथ दोनों का रेशियो बिल्कुल सही हो। उसके बाद है सिक्स ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है। उसके बाद है एम्प्रेस। एम्प्रेस जो है वो, इम्प्रेस वो आप उनके लिए हैं, ये आप जान लीजिए। उसके बाद है ये मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको हर दिन, हर वक्त, हर समय मैनिफेस्ट करते हुए। वो जजमेंट भी आपको देना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपका वेट कर रहे हैं। उसके बाद है नाइन ऑफ सॉर्ट्स। ये नाइन ऑफ सॉर्ट्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों भाई बहन हैं, यू कैन से दिस, क्योंकि ये भी भूल भुलैया का कार्ड है और ये भी भूल भुलैया का कार्ड है। ये दोनों भूल भुलैया के कार्ड आए हैं आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग इतनी ज़्यादा भूल भुलैया होने वाली है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ पे इस भूल भुलैया के बाद कार्ड ऑफ एस ऑफ पैनिक, ये जो था एस ऑफ कप्स था, ठीक है, इस भूल भुलैया के बाद आया है, ठीक है। और इस भूल भुलैया के बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ ये जो कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, ये दोनों का क्या मतलब है, डू यू नो दैट? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ फंस रहे हो तो आपको न्यू बिगिनिंग करने से पहले आपको इस रास्ते से निकलना ही पड़ेगा। अगर आपको न्यू बिगिनिंग करनी है तो आपको ये जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स वाला तरीका है वो अपनाना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर आप एस ऑफ पेनिकल में जा रहे हो तो आपको ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स के तरीके से आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है इसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिस गलतियों के कारण उसको सज़ा मिलेगी। और सज़ा ऐसी वैसी नहीं, बहुत भयंकर मिल रही है नाइन ऑफ सॉर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड से। तो ये जो तरीका है भगवान का उनको देने का इज़ वेरी डिफरेंट। उसके बाद जब एक बार उनको एस ऑफ कप्स मिल गया, उसके बाद आपसे बात करेंगे, चीत करेंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर जब एस ऑफ पेनिकल मिल गया उसके बाद वो वहाँ से आएंगे, दौड़ेंगे आपके पास आने के लिए। आपके पास आने के पहले इतना उपक्रम लगेगा और वो लग के रहेगा, चाहे वो कोई भी। देखो दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि यहाँ मेरा चैनल जो भी देखे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग देख ले मेरा चैनल, वो नहीं कह रही हूँ। जो भी ट्विन फ्लेम है वो आज का चैनल बहुत ही खास है। आई सेड यू बिफोर कि यहाँ पे सीन क्या है कि आपका पर्सन जब आएगा आपके पास तो ये तरीका है आने का, ठीक है, ये तरीका हमें पता है आने का। ये है नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, ये तरीके से वो भी आएंगे, ठीक है। वो आएंगे, इतनी जल्दीबाजी में आएंगे। उसके पहले ये जो तरीका है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये एस ऑफ कप्स और ये टेम्परेंस और ये सिक्स ऑफ पेनिकल, ये एम्प्रेस और ये मैजिशियन, फिर ये क्या कहते हैं जजमेंट, फिर थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फिर नाइन ऑफ सॉर्ट्स, फिर उनको मिलेगा एस ऑफ पेनिकल। एस ऑफ पेनिकल मिलने के बाद वो आएंगे। एस ऑफ पेनिकल का इनका टारगेट है कि उनको जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाएं और उसके बाद वो आएं और उसके बाद आपके साथ आके ये काम करें। लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ जो है एक बहुत बड़ा काम होता है, यू नो दैट। और लीप ऑफ फेथ के बाद ही इंसान अपने आप में कुछ प्रखरता ला पाता है। तो वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं और लीप ऑफ फेथ में जाने से पहले वो आ जाएंगे हर्मिट के कार्ड में भी। वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे आपसे मिलने के बाद, इतनी शांत हो जाएंगे कि आप इनको बात कीजिए, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बात करेंगे आपसे, उसके बाद जब रात में लौट के जाएंगे तो उनको नींद नहीं आएगी, ये आप जान लीजिए। और उसके बाद सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चोरी चमारी का होता है, मैं यही जानती हूँ, ठीक है। ये चोरी चमारी के कार्ड में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ चोरी चमारी का कार्ड क्यों आया। इसका मतलब कि वो फिर उसी बंगस में जाएंगे कि हमें नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना या मुझे करना है, या कुछ भी चीज़ें उसके दिमाग में आ सकती हैं कि जो भी जिस तरह की भी बात आप करके उनको भेजोगे, उनको रवाना करोगे अपने घर के लिए, वो बहुत बड़ा मेजर इशू होगा इस बंदे को ये सोचने के लिए कि वो यहाँ से भागे या रहे। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका पर्सन आएगा जिससे आपको बात करनी है, वो बात ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला कंफर्ट फील करे,
ठीक है, सामने वाला सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने पे विश्वास ना करे। बहुत ही यूजुअल बातें होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल बातें होनी चाहिए, कुछ भी उसमें दरख्वास्त की उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसे बोल दिया तो वो नहीं, वो ऐसे बोल दिया, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें आया है नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड होता है, यू नो दैट। नाइट ऑफ सोर्ट्स ही आएगा आपके पास, और उसके पहले आया है एस ऑफ पेनिकल। एस ऑफ पेनिकल का मतलब पैसे से होता है। पैसे जब तक उनके पास नहीं आएंगे तब तक कैसे आएंगे आपसे मिलने के लिए, ये भी देख लीजिए। आपको प्यार से मनाने के लिए तो वो पहले ही पहुंच जाएंगे। प्यार से मनाने के लिए पहुंचने का मतलब है कि यहाँ पर भी आपको बातचीत हो सकती है, इसके बाद भी बातचीत चलेगी 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 चलेगी, उसके बाद एस ऑफ पेनिकल आएगा, उसके बाद वो आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि एकदम साफ है, मतलब जो उनका जो प्लान है वो बिल्कुल क्लीन है हमारे स्लेट पे, कि वो जब भी आपसे बात करेंगे आपसे एस ऑफ कप्स में बातें चीत होंगी, उसके बाद एस ऑफ पेनिकल उनको मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसके बाद वो आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही ख़ास हैं जो अभी हुई हैं हमारे साथ। ओ ओ और एक चीज़ और, ये कार्ड जो हमारा वो था, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है हमारे डेक के बॉटम में। तो ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला कार्ड। इतना तो आपको याद ही होगा कि जब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आता है। हाँ, तो अब आएंगे आपके पास यूनिवर्स के कार्ड। यूनिवर्स के कार्ड बहुत ही प्यारे होंगे, आई नो दैट। यूनिवर्स के कार्ड का पहला जो कार्ड है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि आसपास के भेड़ को देख के जैसे शेर एकदम मस्त हो जाता है कि ओ माय गॉड इतनी सारी भेड़ें मिलेंगी खाने के लिए, लेकिन यहाँ खाना पीना नहीं है। यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि उनकी नज़र में आप कौन हो, आप क्या हो। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही भयंकर कार्ड होता है, ऐसे कि आपको ये बताया जाएगा कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, तो आप थोड़ा डर जाओगे मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन प्यार का हो रहा है और वो होके रहेगा। उसके बाद न्यू विज़न, ओ माय गॉड सो नाइस कार्ड्स। उसके बाद है ब्रेक थ्रू, और न्यू विज़न के बाद ही ब्रेक थ्रू है। उसके बाद है फाइटिंग, कैन यू सी दिस, यस। उसके बाद है लेटिंग गो, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है ट्रस्ट। वाओ, मतलब एक भी कार्ड मेरा ऐसा नहीं है, पेशेंस, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द ट्रैक आया है, एकदम सही, चेंज। एक कार्ड भी कहानी से विरक्त नहीं है। अलोननेस, पर्सन आपका बहुत अकेला है, ये आप जान लीजिए। करेज, एलोननेस के बाद ही करेज आया है, उसके बाद ही अवेयरनेस आया है। ओ माय गॉड, एक भी कार्ड बिना किसी स्टोरी का नहीं आया है। और द लवर्स, ये लवर्स तो यहाँ आना ही था मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ लवर्स नहीं आता तो मज़ा नहीं आता। इसके बाद है नथिंगनेस। देखो नथिंगनेस का क्या मतलब होता है। नथिंगनेस का मतलब है कि वो आपके पास रहना चाहते हैं लेकिन आप कहीं उनको दिखते ही नहीं हैं। द रिबेल, क्रिएटिविटी, हाय 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 हाय, क्या कार्ड है। और ये है द माइजर, आपका पर्सन ये है, आपका जो पर्सन है वो इस कंडीशन में है। द माइजर, दुखी बंदा है ये। द आउटसाइडर, आउटसाइडर से कोई ऐसा आदमी है जो उसको कष्ट दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है इसको, थंडरबोल्ट में जाना है इसको। इनोसेंस तो है ही इसमें, वो तो पता ही है।
उसके बाद है बियॉन्ड इल्यूज़न, उसके बाद है कंप्लीशन, उसके बाद है मास्टर, ओ माय गॉड, उसके बाद द क्रिएटर, वाह, उसके बाद है प्लेफुलनेस, उसके बाद है हीलिंग, उसके बाद है गाइडेंस, और उसके बाद है ऑर्डरीनेस, वॉट एवर। बहुत सारे कार्ड्स हैं यार, क्या ही बोलूँ मैं। देखो सीन क्या है कि यहाँ पे क्या सीन है आपका, कि यहाँ पे जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने आप को इन सारी चिंताओं से हटाकर आपके ऊपर दिमाग लगाना चाहता है। आपके ऊपर दिमाग ऐसे लगाना चाहता है कि वो आपके पास आना चाहता है और आपके पास आके आपको बोलना चाहता है कि ही इज़ जस्ट फॉर यू, लेकिन फिर भी वो नहीं आ पाए आपके पास। ये इस कारण से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं वो, और वो खुद से अपने आप को बोल रहे हैं कि यहाँ जो भी हो रहा है वो बहुत ही भयंकर हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है और इस बदलते हुए वातावरण को मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और इस चीज़ों को अगर कोई सुधार सकता है तो वो है वो पर्सन जो मेरी लवर्स थी, और लवर ही इस कार्ड को चेंज कर सकता है, सब कुछ यही कर सकता है। इसी लवर के कारण ही मैं भी चेंज हुआ हूँ, और ये जो भी प्रॉब्लम आई है वो भी चेंज होगी। इस लवर के कारण ही सारी चीज़ें चेंज होंगी, इसीलिए ये लास्ट का कार्ड आया है। और उसके बाद नथिंगनेस का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि आपको वो पाना चाहते हैं लेकिन आपके पास आते हैं और आप गायब हो जाते हो। मतलब आप उनको समझ नहीं आता है कि ये बंदी कहाँ गई, ये बंदी यहीं तो थी, अभी अभी कहाँ गई। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मिले नहीं हैं आपसे। वो जो भी देख रहे हैं वो एक धोखा है, बस एक धोखा। एक यू कैन से कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको अपने सामने देखने का प्रयास करते हैं और आंख बंद करके आपको पाते हैं, और आपको पाने के बाद आपको गले लगाना चाहते हैं, लेकिन गले कैसे लगाएंगे। आप तो ऐसी कंडीशन में उनके सामने आते हैं जहां वो आंख बंद करके आपको क्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं। करेक्ट। तो जब वो इमेजिन कर रहे हैं आपको, तो इमेजिनेशन में गले कैसे मिलेंगे, गले नहीं मिल सकते ना इमेजिनेशन में। 3D में आने के लिए 3D में आके गले मिलना पड़ता है, यू नो दैट। तो यहाँ पे सीन बहुत ही भयंकर है कि वो आना चाहते हैं आपके पास लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ चेंज 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 जो मुझे कार्ड है वो मुझे सबसे ज़्यादा भयंकर लग रहा है। कि यहाँ पे जो चेंज का कार्ड है वो बहुत भयंकर है। आउटबर्स्ट का कार्ड भी बहुत भयंकर है। वो बार बार आपको यही बोलना चाहते हैं कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, लेकिन वो एट अ पॉइंट वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा माइंड विज़न बहुत कुछ लगा रहे हैं, लेकिन उस तरह से उनका एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा है जिस तरह से उनको परफॉर्मेंस होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एलोननेस में है, इसी कारण शायद नहीं हो रहा है, या क्या रीज़न है, सीरियसली कह रही हूँ क्या रीज़न है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं एटलीस्ट वो बहुत भयंकर हो रही हैं। यहाँ पे एटलीस्ट भयंकर इसीलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बिल्कुल जुदा जुदा है, एक भी कार्ड एक साथ नहीं है। ये जो पहला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और दूसरा पहला कार्ड है इसका लेटिंग गो। लेटिंग गो के बाद अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो अंडरस्टैंड करना है, पहले अंडरस्टैंड करना होता है उसके बाद लेटिंग गो होता है, लेकिन लेटिंग गो यहाँ पहले है, अंडरस्टैंड बाद में है। इसका मतलब कि यहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं उल्टी हो रही हैं। मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं थोड़ा सा अपोजिट टाइप काइंड ऑफ हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा अपोजिशन में कोई प्रॉब्लम है। चेंज तो होके रहेगा, चेंज में ही एलोननेस की सीन आ रही है, और उसी में आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा खुद के साथ एलोन फील करते हैं। खुद के अंदर करेज लाने की कोशिश करते हैं हर हमेशा, अपने आप को अवेयर बनाना चाहते हैं हर हमेशा। और जब अवेयरनेस आई तब पता चला कि आप और वो एक कभी ना मिटने वाला संगम में हैं। आप और वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और आप दोनों लवर्स हैं। ये कंडीशन उनके मन में तभी आई जब अवेयरनेस आया। जब अवेयरनेस आया तब ये कंडीशन आया कि आप उनके लवर हो।
अवेयरनेस नहीं आता तो लवर भी नहीं आता। तो अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद जो कार्ड आया है नथिंगनेस, मतलब आपके पास जाते हैं, आपको भर लेना चाहते हैं बाहों में, लेकिन नहीं भर पाते हैं, क्योंकि आपको वो इमेजिन करते हैं। जो इमेजिन होती है वो चीज़ें सच में नहीं होती हैं, यू नो दैट। तो इमेजिन की हुई चीज़ें सच में कैसे हो जाएंगी। तो अभी जो चीज़ें आपको दिखी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सीन हो रहा है। हमारा हमारा सीन बहुत ही स्पेशल है, ख़ास है, कि हम जो हैं वो अपने पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं, और हमारा पर्सन हमारे लिए इतना बेकरार हो रहा है। लेकिन अभी जो चल रहा है हमारे मतलब इन्वामेंट में, हमारा इन्वामेंट थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। हमारे इन्वामेंट का डिफरेंट सीन इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है आगे। क्या हो रहा है ये हम नहीं जानना चाहते हैं, क्या होने वाला है आगे ये हम जानना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, जो हो रहा है उस पर ही काम करना है, जो नहीं हुआ है उस पर काम नहीं करना है, जो पीछे रह गया या आगे होने वाला है उस पर काम नहीं करना है, जो हो रहा है उस पर काम करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं ब्रेक के बाद, मतलब कल मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, और कल भी एक बहुत प्रचंड रीडिंग करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।